गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमन साहब, क्या हालचाल है? ठीक ही है सर। ठीक ही है मतलब? इतनी बुरी तरह से ठीक है मतलब? क्या ही बताया सर हम। क्यों? अरे 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 ऐसा क्या हो गया भाई? हैं? क्या नहीं हुआ सर ये जो। अरे 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 अरे, आज तो यार बड़ी नेगेटिव बात कर रहे हैं। क्या ऐसा क्या हो गया भाई? हमें बता यार कुछ। क्या पता हम तेरी कोई हेल्प कर सके। इधर से उधर हो गई सर दुनिया। अरे बाप रे। हो। क्या हुआ? सब ठीक ठाक? ब्रेकअप ब्रुक तो नहीं हो गया? अरे सर क्या बताऊं। है? क्या बताऊं। नहीं बता दे। अमन भाई, ये तो बड़ा दुख हुआ सुन के कि ब्रेकअप हो गया तेरा। हम्म। नहीं सर ऐसा नहीं तो हुआ। तूने छोड़ दिया या सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया? ऐसा मना कुछ कर नहीं दिया। हुआ। है? यार मैं अमन, बताता हूँ आपको क्या हुआ है। क्या हुआ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। अरे बता ना, वो बता तो रहा है क्या हुआ। सर वालिया सर ने बैच चेंज कर दिया इसका। क्या। बैच चेंज कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? मतलब जैसे आपके यहाँ पे सर वो है ना सर, आपका आपका कौन सा बैच है आपका? तो तीसरा तो संजीवनी जो बैच है हाँ। आपके यहाँ पे, वैसा वहां पर भी एक बैच है। नहीं नहीं मेरा वो तो चेंज हो गया वो मैंने फोन नहीं उठाया तो सर बोल रहा फोन उठा लिया करो। अच्छा 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 अच्छा। उस बात पे क्यों मैं दुखी हूँ मैम। हाँ वही मैं कहूँ, इसमें ये मतलब कोई टीचर परेशान हो रहा है इसमें, अमन दुखी क्यों होगा? है वही कि तो नहीं? सर। सही बात। इसमें तो दुखी होने की बात ही नहीं होता, साला परेशान होता रहे। तो किस बात पे परेशान है देवता आदमी, ये तो बता। सही बात है सर। अरे बता बता, कोई बात नहीं। सर आप सर स्ट्रेस। पिछली क्लास में एवरेज हम लोग प्रॉफ को और एक कहानी मानक नहीं सुनाने लगे आएगा। थे आप। ब्रह्मास्त्र के दो बच्चों की कहानी सुनाने लगे थे, एक आपने कहा था अगली क्लास में हाँ सुनाऊंगा। हाँ हाँ यस सर सर, आप दो अपनी बच्चों की कहानी। अपनी कहानी सुनाओ सर पहले। सर की जुबानी। अच्छा, मैं अपनी कहानी सुनाऊं? यस सर। अब आपकी आपकी दुख भरी कहानी सुननी है सर। मेरी दुख भरी कहानी सुननी तो ठीक है। मेरी दुख भरी कहानी सुनिए ऑफलाइन नहीं तो पे। हमारी बेइज्जती होगी, सर बोलेंगे पढ़ते नहीं आप। मानक सर जो कर रहा है कहाँ वो? स्कूल में क्या चल रहा है भाई तुम लोग के आजकल? सर पेपर। रेशो चल रहा है। पार्टनरशिप फंडामेंटल में तो रेशो है ही सर 21st को पेपर है नहीं। अकाउंट्स का। अच्छा। सर मेरा लोन वाला पार्ट करवा दो सर। हम्म। चलो ठीक है भाई। अरे वो मानक आ रहा है क्या? मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। सर मैंने बोला मानक नहीं आएगा आज, उसने बोला था। अच्छा, उसका वही तो कह रहा हूँ, उसका फोन आ रहा था पर मैंने क्लास में उठाया नहीं बीच में फोन। अच्छा, वो नहीं आएगा आज? हाँ जी सर। चलो, उसने वैसे भी टॉपिक पढ़ा हुआ है गुडविल। चलो। सर वो आपने कहा सर वो लोन वाला पार्ट करवा दो सर एक बारी। लोन वाला पार्ट बता दूंगा आपको। हम्म। सर कहानी तो सुनाओ पहले। अबे कहानियां ज्यादा सुनेगा ना तो हो गया कोर्स कवर। कहानी ऑफलाइन में, और उन बच्चों को कहानी सुनाने का मजा आता है जिनका कोर्स कवर हो जाए। तुम्हारा साला कोर्स भी बहुत पीछे चल रहा है। सर मोटिवेशन दे दो सर पढ़ाई में मोटिवेशन मोटिवेशन ऐसा चाहिए। आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। लग रहा है मोटिवेशन। नींद आ जाती है सर पढ़ते बैठो तो। हाँ 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 हाँ। हाँ भाई, बाकी के बच्चे देख रहे हो? आप सुनो जरा, एक ये हर्षित क्वात्र ने एक पॉइंट पूछा था कि सर अगर क्वेश्चन है पार्टनरशिप फंडामेंटल और उसमें ये लिखा है लोन 3 लाख रुपए, तो ये बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। हर्षित साहब ये बताइए कि इस लाइन का मतलब जानते हो कि अभी इस प्रॉफिट में से उसने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस नहीं किया, ये बात जानते हो? हर्षित।
अभी साला बोलेगा नहीं, बाद में बोलेगा तो मेरे किसी काम का नहीं। सर 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 हाँ, बोलिए। इसमें से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अभी उसने माइनस नहीं किया है, ये मतलब बिफोर का होता है, राइट। यस सर। तो वो ये कहता है कि मान लो पार्टनर का जो लोन है वो 1 लाख रुपए है और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है। तो जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो इस प्रॉफिट को पहले ठीक करना पड़ेगा। यहां पे लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख रुपए। अब इस पे इंटरेस्ट निकालो 6%, तो वो इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6,000 रुपए माइनस करो, सही प्रॉफिट 2,94,000 आएगा। ये बस इतना रोल होता है और कोई रोल नहीं होता इसका, और कुछ नहीं है इसका? और कोई रोल नहीं होता और कहीं नहीं आएगा, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना कहीं। ठीक है, ओके सर। चलिए देखिए सर, अब आज की क्लास में सर, एक एक डाउट और है। हाँ बता। सर एवरेज प्रॉफिट का सर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो थोड़ा सा बस बता दो सर। चल छोड़, उसे बाद में बात करेंगे अब, सर क्यों? क्योंकि वो काम का नहीं आ जा। देखिए देखो सर, हमारे पास एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। आप लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड बताए गए थे। पहला मेथड हमें बताया गया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड हमें बताया गया था सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड हमें बताया गया था कैपिटलाइजेशन मेथड। इस क्लास के बच्चे अब ये वाला मेथड पढ़ चुके हैं, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में आपने राय बना ली, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। और एवरेज प्रॉफिट का मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। आज जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें फाइंड आउट करना पड़ता है गिवन इन क्वेश्चन? गिवन इन क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होता है, इसलिए सर टेंशन नहीं है। हाँ बोलो बेटा। मेरा एग्जिट हो गया था, एक बार दोबारा बताना, आप क्या बता रहे थे? अबे यार ये बीच बीच में घुस जाएंगे एक साले। मिनट पहले एग्जिट हुआ था। ये ले, अभी ले सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इतना ही लिखा है बस अभी तक, ठीक ओके है। सर। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, राइट। अब हमें Yes, sir. निकालना होता है सुपर प्रॉफिट। सुनो जरा, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? यहां से कहानी शुरू होती है भाई। एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। किसी ने हमसे पूछा एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो हमने बोला ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट होता है। अब किसी ने हमसे पूछा व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अगर ये बात हम समझ लें तो गुडविल 2 मिनट में निकल आएगी। अब इसकी शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। देखिए वो जवाब देता है, कह रहे सर क्या कभी आपने नाम सुना है कि लोग बोलते हैं कि मैं सुपरमैन हूं? तो हमने कहा हाँ सुना है। कह रहे जानते हो वो अपने आप को सुपरमैन क्यों कहता है? हमने क्यों? क्योंकि उसकी पावर, वो अपने आप को सुपरमैन इसलिए कहता है कि वो कहता है कि जो उसकी पावर है वो नॉर्मल आदमी की पावर से ज्यादा है, इसीलिए वो अपने आप को सुपरमैन कहता है। अच्छा, ये मतलब सुपरमैन का हुआ, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर इसका क्या मतलब हुआ कि सुपर प्रॉफिट। सर मैं बताऊं, कोई बिजनेसमैन ये बोलने लग जाता है कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एक नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से ज्यादा है,
तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट है। और इजी लैंग्वेज में बोलता हूं, जब एक बिजनेसमैन ये बोलता है कि मेरा प्रॉफिट मेरे कंपटीटर के प्रॉफिट से ज्यादा है, तो वो अपने प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहता है। यहां से सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन शुरू होती है, और बड़े सिंपल लैंग्वेज में इसे समझा रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए इधर फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कोई आपसे पूछे एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो हमने बोला एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोलते हैं, हमारे कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे कंपटीटर के। मैम सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर का कितना है, क्या है? वेरी गुड, पहले फॉर्मूला ठीक है। नोट करो, आप सारे बिल्कुल नोट करो। क्वेश्चन में होगा ना सर ऐसे। सुपर प्रॉफिट चिंता मत करो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, कॉम्पिटिटर के बिजनेस का प्रॉफिट। गुड। अब देखो स्टोरी यहां से शुरू होती है। जैसे कि सृष्टि ने क्वेश्चन पूछ ही लिया कि सर एक बात बताओ, कंपटीटर के बिजनेस का प्रॉफिट वर्ड आपने यूज तो कर लिया, आप कंपटीटर के घर पूछने जाओगे कि उसने कितना कमाया, या वो आपके घर बताने आएगा कि उसने कितना कमाया? बताओ, इन दोनों में से कोई भी काम होगा? उसकी बैलेंस शीट तो देखेंगे। अपना बताता ही नहीं। बताओ, इन दोनों में से कोई भी काम होगा? नो नहीं सर। सर। इसका मतलब एक बात समझिए कि जो चीज फॉर्मूले में इतनी आसानी से लिख दी गई, भाई एवरेज प्रॉफिट तो चलो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है, उसमें तो कोई टेंशन हमें होने नहीं, लेकिन कंपटीटर के प्रॉफिट को कैसे पता लगाओगे आप? तो उसने एक बात समझाई कि सर आप ये जानते हो कि कंपटीटर कहते किसे हैं? तो हमने किसे कहते हैं, कहते देखो सर कंपटीटर, कई लोग ये मानते हैं कि जो लोग उसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जिस चीज में हम इन्वॉल्व हैं, तो उसे कंपटीटर कहते हैं। अकाउंट इस डेफिनेशन को नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बच्चों की मान लो मैं कोचिंग सेंटर के बिजनेस में हूं, मैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, और मेरे कोचिंग के सामने डीएवी स्कूल है, वो भी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। तो ये बताओ, क्या मैं डीएवी को अपना कंपटीटर मान लूं? यस सर। यस सर। नो सर। नहीं सर। नो सर। नो नो सर। सर, वो पूरे स्कूल और सेंटर हम कोचिंग। वो नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, मैं थोड़ी पढ़ा रहा, आप सबसे। नो नो ये तो यस। सर आपकी सोच पे डिपेंड मैं जानता था इस क्लास में, एग्जांपल दूं? मैं जानता था इस क्लास में जवाब मिलेगा, इसलिए वो बोलने नहीं दे रहा किसी को। सर मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत सुनो सुनो सुनो, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा था कि मेरे बेटे, हम उसे अपना कंप्यूटर नहीं मान सकते। रीजन साफ है, मैं 2 कमरे के सेंटर में पढ़ा रहा हूं, वो पूरी बिल्डिंग लेके बैठा हुआ है, हम दोनों की कैपिटल में जमीन आसमान का अंतर है। प्रोडक्ट भले हम सेम बना रहे हो, पर कंप्यूटर काउंट नहीं कर सकते। एक मिस्टर ए है, वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है, रिलायंस केमिकल भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में है, दोनों का बिजनेस सेम है। क्या रिलायंस कंपनी मिस्टर ए को अपना कंप्यूटर मानेगी? नहीं। ए कर रहा है 20, 50, 100 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगा के, वो 3-3, 4-4 हजार करोड़ लगा के बिजनेस कर रहा है। सारा कंपटीशन कहां हो जाएगा? कंपटीशन बराबर वालों में होता है, और बराबरी कैपिटल से लगती है। जितना बड़ा, अगर आपके पास जितना इंडस्ट्रियल वर्किंग एरिया और उतनी वर्किंग एरिया में कोई दूसरा भी काम कर रहा है, तो वो आपका कंप्यूटर काउंट हो सकता है सर। उतनी ही कैपिटल उसने भी लगा रखी है, तो वो आपका कंप्यूटर है। ये नहीं कि सेम बिजनेस में आ गए तो कंप्यूटर हो गया जी। तो अकाउंट यहां रेक्टिफाई करता है कि सर देखिए, सीधी सी बात है, आप अपना कंपटीटर किसे मानोगे? हमने कहा हम अपना कंपटीटर उसे मानेंगे जिसने हमारे ही बराबर बिजनेस में कैपिटल लगा रखी हो। कह रहा बस यही बात तो आपसे निकलवानी थी। लिखिए साहब, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाते हैं कंप्यूटर कितना कमाता है? लिखिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू
नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू नॉर्मल रेट सर आपने वो लिखा है कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितना पैसा हमने बिजनेस में लगा रखा है। आई देखिएगा, अब मुझे ये बताओ बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड को तो आपको पता होगा कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है। बोलो बच्चों, आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, ये बात तो आपको पता है ना। यस सर। यस सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे पता लगेगा? कह रहे सर एक ट्रिक है, आप बच्चों को यह भी सिखा सकते हो क्या कि ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन इन परसेंटेज, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन इन परसेंटेज, कि सर ये आपको हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन इन परसेंटेज। ये हमेशा परसेंटेज में गिवन होगा। अब चाहे इसके आगे लिखा कुछ भी हो, आप उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेना। बच्चों एक बात बताओ, मान लो मेरे बिजनेस में पैसा लगा हुआ है 3 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज में मुझे गिवन है सपोज 10%। 3 लाख का 10% निकालो, बताओ 30,000 रुपए को मैं क्या मान लूंगा मेरे बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मान लूंगा नालायको? नॉर्मल प्रॉफिट। अथर्व साहब आप बड़ी लेट हो गए आज। अथर्व जी वॉइस आ रही है आपको? चलो ने वॉइस ही नहीं आ रही। चलो बेटा, गुडविल का फॉर्मूला बताओ क्या है? गुडविल इक्वल टू बताओ क्या होता है? सुपर प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। एक तो ना इस बैच में बच्चे इतने ढीले हैं बेचारे, जैसे कोरोना का सारा इफेक्ट इन्हीं पे आ गया। क्यों सर? बोला तो। मतलब एक बार बोलने के बाद मुझे इंतजार करना पड़ता है कि कोई तो बोलेगा, फिर कोई हल्की सी आवाज में बोलता है, फिर 2-4 बोल के फिर चुप हो जाते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है या तो ब्रेकअप होने वाला है या हो चुका है। 2 में से एक काम तो हो गए आपके साथ। एक वो अमन आएगा पूरे टॉपिक पढ़ने के बाद, पूरा टॉपिक देखना मैं भी पढ़ा चुका हूँ, और फिर बड़े आराम से पूछेगा सर एक बार दोबारा बता दो। बस एक बात बोल के शांत हो जाएगा। ऐसे ऑन करता है, ऑन किया, एक बार दोबारा बता देता, सो गया। फिर ये नहीं कि पढ़ते समय एक्टिव हो जाए कि चीजों में इन्वॉल्वमेंट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। खैर मुझे क्या, फिर भी मैं जान लेता हूं कि इस ग्रुप में थोड़ा सा ही होता है कि बच्चे ढीले साले रेस्पॉन्स नहीं करते जल्दी। ये बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। नंबर ऑफ परचेज फाइंड आउट करना पड़ता है, गिवन होता है क्वेश्चन में। गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसे कहते हैं? हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं? कॉम्पिटिटर के बिजनेस का प्रॉफिट। और आप अपने कंप्यूटर के बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट करके। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं? कितना इन्वेस्ट हमारी बिजनेस में कितना कैपिटल हाँ, लगा हुआ अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, इसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब रहा एक और वर्ड, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन इन परसेंटेज। हालांकि ये मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं, वरना मैं बच्चों को समझाता भी हूं कि ये होता क्या है, ये क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये अभी मैं बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब स्टूडेंट कहता है सर मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एग्जाम में मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो बड़ा आसान, बड़ा आसान नहीं है ये, वो तुझे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बताएगा। वो ये कहेगा कि आपका कॉमर्स का स्टूडेंट है। हमने कहा हाँ, करे तो उसे पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। हमने कहा सर उसे नहीं पता, वो बहुत बेचारा आज वैसे भी दुखी है, उसका ब्रेकअप हुआ है। कह रहा ठीक है, फिर उसे बताओ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सारे बच्चे ध्यान से सुने।
ये एक ट्रिक है बताने की। वैसे इस क्लास में कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे हुए हैं। अगर पढ़े लिखे बच्चों से पूछा जाए कि बच्चों ये बैलेंस शीट होती है, एक बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, तो पढ़ा लिखा बच्चा बोल देगा गुडविल होता है, एसेट्स होता है और फिक्टिशियस एसेट्स होता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है वो रट ले कि यही होता है। हाँ सही कह रहे हैं सब। और एक इधर लिखो कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है और एक आउटसाइडर लायबिलिटी। लायबिलिटी। जरा एक बार बच्चों जरा बैलेंस शीट बनाना एक बार, सही तो एक बार जरा ये बैलेंस शीट बनाओ, फिर बात करता हूं। अमन साहब समझ में आ रहा है कुछ? सर वही पूछना है सर, आपने करा रखा है क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से ये आंसर आ जाता। पुरानी यादें हैं यार, कुछ और कुछ नहीं। सर लेफ्ट वाले कॉलम में आपने कैपिटल के नीचे क्या लिखा है? कैपिटल के नीचे लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। Reserve and surplus. और उसके नीचे? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। भाई इतना टाइम हो गया सर से पढ़ते हुए, जो शॉर्ट फॉर्म ही नहीं याद। ठीक भाई है। कब नहीं, पढ़ा? उसने नहीं पढ़ा हुआ, उसने नहीं पढ़ा हुआ भाई, उसने नहीं पढ़ा हुआ। सॉरी भाई। अरे भाई माफ किया भाई। तो अब जरा मेरी बात सुनो, जो बच्चे आप पहले मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो एक मेरी बात समझ लें। मैं फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहता। बिजनेस के अंदर ये जो है ना, ये ओनर का पैसा होता है और ये भी ओनर का पैसा होता है। और ये कहते हैं कि सर जो चीजें अगर ओनर की हैं, अगर ओनर का पैसा निकालना है तो एक तो ये तरीका है कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स कर दो। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला बताया जाता है, वो फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, जरा आप भी लिखिए वो फार्मूला क्या है। ये ऐसे लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब बताओ, तुमने इस बैलेंस शीट में ये तीन फिगर यूज कर ली, बोलो बेटा। Yes, sir. कौन कौन सी फिगर अभी भी बची हैं आपके पास? गुडविल यानी कि इसको इनको इनको बोलते हैं टोटल एसेट्स। ये बताओ, जब मैं टोटल एसेट्स लूंगा तो क्या उसके अंदर फिक्टिशियस एसेट्स लूंगा? No. एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, वो मैं नहीं लूंगा। माइनस, इसमें से माइनस कर दो आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे बच्चों दो फार्मूले हो सकते हैं। अब पता नहीं क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला दे रखा। अब इस क्लास में कुछ बच्चे खिलाड़ी नहीं बैठे हुए, तो जो बच्चे खिलाड़ी नहीं बैठे हुए उन्हें यह नहीं पता होगा कि रिजर्व सरप्लस कौन कौन से हो सकते हैं। कैपिटल तो पहचान लेंगे वो, उन्हें यह नहीं पता होगा कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है, और उन्हें यह नहीं पता होगा कि आउटसाइडर लायबिलिटी में क्या क्या आता है। तो उन खिलाड़ी बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए हेल्प कर देते हैं उनकी, जल्दी से थोड़ी सी कुछ एग्जांपल लिख लें वो रिजर्व एंड सरप्लस की। ऐसे लिख लें, जनरल रिजर्व कोमा वर्कमैन कंपनसेशन फंड कोमा रिजर्व फंड, रिजर्व फंड एक्सेट्रा। बस तीन बहुत है उनके लिए। अरे IFF। अरे तीन बहुत है। फिक्टिशियस एसेट्स, आप गुडविल चैप्टर पढ़ रहे हो, गुडविल में इनसे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं इनको। एडवर्टाइजमेंट डेफर्ड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। यहां पर एक और चीज लिख लो, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां भी लिख लो P&L अकाउंट। यहां पे P&L लॉस वाला आता है जिसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और यहां पे लिखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
हालांकि ये मेरा एरिया नहीं है इस जगह पढ़ाने का, बट ठीक है, कोई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो फैमिलियर नहीं होंगे, उन्हें नाम नहीं पता होंगे, तो इनकी जरूरत कम पड़ेगी, पर पड़ेगी। नोट करो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, P&L अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सर ये सस्पेंस अकाउंट तो वो रेक्टिफिकेशन वाला है क्या? नहीं नहीं, वो वाला नहीं है बेटा, इसको बोलते ही सस्पेंस है बस। ओ, सर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला में, सेकंड वाले फॉर्मूला में पहला टर्म क्या लिखा है? टोटल एसेट्स, इसमें से एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। आउटसाइडर लायबिलिटी के एग्जांपल जैसे क्रेडिटर्स, जैसे लोन, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा, इतना लिख के छोड़ दो। मुस्कान, वॉइस क्लियर आ रही है बेटा मेरी? यस सर। एक बार ये नोट कर लिया बेटा तुमने? यस सर। सबने नोट कर लिया? यस सर। चलो मुस्कान, जरा मैंने रिवीजन करा थोड़ी सी मेरे को। मुस्कान, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है? सर क्वेश्चन में गिवन होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return. मुस्कान, समझ में आ रही है बात? यस सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है परसेंटेज में, राइट? यस। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस Plus reserve and surplus minus fictitious assets. एसेट्स, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? Total assets minus outsider liability. एक बार पूरी क्लास जरा समझे कि सुपर प्रॉफिट मेथड को अगर वो करने बैठी है तो देखना जरा ये सारी बातें उसको क्लियर हैं या नहीं। यस सर। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ बताओ, क्या बताऊं दोबारा? सर ये फॉर्मूला एक बार। अथर, फॉर्मूला क्या बताओ इसमें? सुपर एवरेज प्रॉफिट तू जानता है क्या होता है? पिछली क्लास में तूने पढ़ा था। यस सर। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में हमेशा गिवन होता है, यस सर। ठीक है ना? और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ओके सर। और दूसरा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड। तो रेक्टिफिकेशन से भी काम चला लेगा तो चल जाएगा। अब न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है? सर थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न वाला बता दो उसका। अभी बताते हैं, पहले एक बार थोड़ी देर इसको जरा याद करो, फिर मैं इसको देखता हूँ। एक बार पीडीएफ भेज दूं जरा, पीडीएफ के बच्चों के पास नहीं आई। सर आपने भेजा तो था ग्रुप में? ग्रुप में भेजा हुआ है, एक बार देख लो किस किस के पास पीडीएफ नहीं गई होगी। कोई बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है ना? पीडीएफ नहीं मिले हैं, एडिशनल क्वेश्चन देखा हमें। सर पेज नंबर बता दो। एक मिनट जा बेटा, 5 to 630 ग्रुप में तो है। जिसके पास पीडीएफ नहीं है जरा मेरे को मैसेज करना, मैं उसको पीडीएफ भेज देता हूँ। अथर्व के पास, मुस्कान के पास, कोशिश, देखो सबके पास पीडीएफ आ गई, चैतन्य के पास नहीं आई। सर मेरे को भी भेज दो। क्या नाम है? समृद्धि। समृद्धि, ओके। आ गई सबके पास? पीडीएफ ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार आप स्टार्ट करो, मैं भी सॉल्व करता हूं।
आप लोग करो, 1 मिनट में एक कॉल कर लो बेटा बस। हाँ बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। यस सर। यस सर। लेवल 1
लेवल 1 तो मेरे को लगता है अमन को छोड़ के सबने कर लिया होगा। मैंने भी कर लिया सर, आप ज्यादा अरे मत वाह, समझो आज सर। तो आज तो जोश में आ गया, आज गुस्सा आ गया उसको। आज कह रहा है सर आपने क्या समझ रखा है मेरे को, बहुत हल्के में लेते हो आप मेरे को। वही सर। हाँ सर वो हो गया। आओ जरा पूरी क्लास देखे। सर लेवल 1 कंप्लीट करना। एक मिनट, मैं लेवल 1 लिख रहा हूं यहां पर, और जो स्टूडेंट ये चाहता है कि लेवल 1 का सर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, वो अपनी डिमांड रख सकता है। आप पेन चलाते रहिए, मैं लेवल 2 से आपके साथ आ जाऊंगा। अगर लेवल 1 का कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर एक बार आप करके दिखाइए, तो मैं करता हूं। सर अभी पूरा नहीं हुआ, कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं करो करो, मैं वेट कर रहा हूं। ये लो मैं सामने दिख जाता हूं ना, ताकि आपको लगे कि सर वेटिंग में खड़े हैं। मुस्कान तेरे से हो रहा है? यस सर। चलो आप लोग करो। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि भाई मेरे से करवा के देखना है, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अथर्व जरूर कर पा रहा है? यस सर। माधव क्वात्रा साहब आप? यस सर कर रहे हैं। रचित? यस सर। चलो करो बेटा, वेटिंग में है सर। सर लेवल 2 करना है अब? जिस बच्चे ने लेवल 1 कर लिया है वो लेवल 2 पे जा सकता है, और आराम आराम से करे, स्पीड ना दिखाए। कुछ भी नहीं है इनमें, है इजी, पर आराम से समझ लो। जब मैं किसी टॉपिक को करा रहा होता हूं तो बहुत स्लो चलता हूं, और अभी हमने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर लिया, कुछ लॉजिक मैंने आपको जरूर नहीं बताए। तो इसीलिए नहीं बताया कि अगर मैं लॉजिक बताने में टाइम खा जाता तो फिर न्यूमेरिकल पे नहीं पहुंच पाते हम। सर कैलकुलेटर यूज कर लेना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर मैंने आपको कैलकुलेटर यूज करने से मना कर दिया तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे फिर। सर एक बार सेकेंड वाला करके दिखा दो, लेवल 1 का। लेवल 1 का सेकंड यस वाला? सर, मुझे भी वही देखना था। अरे 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 अरे, क्या बात कर दी मेरे बच्चों ने। ये लो अभी करके दिखाते हैं आपको। सर देख लो, मैं सबसे नहीं हूँ। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहले ये बताओ बेटा कि आपको ये पता है कि एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, 1,20,000 यस सर। प्लस 1,40,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4। ये बात आप जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं? यस सर। क्या इनका टोटल बता सकते हैं आप मुझे? सर आपने एक चीज बोली थी कि मतलब रिसेंट वाले ईयर्स लेते हैं, अगर कुछ ईयर्स ही होते हैं हमें। एवरेज वो क्या था? एवरेज मुझे अगर मान लो वो 4 साल दे रखे और 3 साल का एवरेज लेने को बोल दे, फिर लेटेस्ट 3 ईयर लेने पड़ेंगे। अभी हमें इसमें कितने का दिया हुआ है? 4 साल है, 4 के एवरेज निकालना है आपको। अच्छा ठीक है ना, यहां तो कोई झगड़े ही नहीं ना। कोई मुझे इनका टोटल बता दे प्लीज। ये होता है नलायकों के सामने सॉल्व करने का नतीजा। सर इसमें 3 इयर्स दिया हुआ है। सर 59,000। 5,90,000। हाँ सर। सर माधव सर मुझे इस चीज में कंफ्यूजन हो गई। माधव साहब, अगर आप ढंग से पढ़ें तो वन वो उसने बोला कि 3 साल का एवरेज निकाल। उसने ये सर बोला वो तो परचेज है वो सर वो नंबर। तो गुडविल के काम आएगा ना। हाँ वो 3 नंबर इयर्स तो। परचेज है, पर हमारे माधव क्वात्रा साहब सुन नहीं रहे। वो 3 पकड़ के बैठ गए कि अब तो मैं 3 ही लूंगा। ठीक है सर, आगे समझ आ गया। ये देखिए, ऐसे तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा। अब रही बात ये कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में मैंने कहा कि जो भी परसेंटेज में गिवन हो वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख रुपए। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर 20 लाख का 5% होता कितना है। बिग प्रॉब्लम। 1 लाख। जितने बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्या वो समझ गए कि एवरेज प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला और नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कैसे निकाला? आप नहीं बोलेंगे साले, आप चुपचाप बैठ गए। अबे समझ में आया? आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है मेरे पास 1,47,500, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट 47,500। और अब उस घड़ी का इंतजार जिसके लिए माधव क्वात्रा साहब पीछे पड़े हुए थे, कक्कर साहब, क्वात्रा साहब, कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो माधव जी वो जो 3 आप बोल रहे थे ना, वो ये था नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट आपने 47,500 निकाला है। 47,500 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,42,500 ये हमारा आंसर है। कोई और क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि ये सर को करना चाहिए, सर की प्रैक्टिस को बहुत जरूरी है, सर को इस साल सर को भी पास होना चाहिए? सर इनमें आगे चल के वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे, अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल लॉस, उसी में हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। परेशान क्यों होते हैं आप? परेशान नहीं सर, मैं रेडी हो रहा हूँ। हाँ, ये कुछ भी कर सकता है ये एग्जामिनर। सर एवरेज प्रॉफिट हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा आएगा? तभी तो सुपर बनेगा बेटा। सुपरमैन बनने के लिए हमारी पावर नॉर्मल आदमी की पावर से होना जरूरी है। अगर हमारी पावर नॉर्मल आदमी की पावर से भी कम है तो कौन हमें सुपरमैन कहेगा? हाँ जी बताइए। आप लेवल 3 पे पहुंच गए शायद। अब रुक जा भाई, मेरा लेवल मेरा सारा माल बिक जान दे। सर हो गया लेवल 1। मेरा सारा गोडाउन खाली कर देगा 1 मिनट के अंदर। सर लेवल 2 खुद करना है, आप कराओगे? लेवल 2, हाँ हाँ मैं बता दूं लेवल 2 में क्या होगा। लेवल 1 में वो कैपिटल प्राइड आपको बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से बता देता है। यस सर। लेवल 2 में नहीं बताएगा। लेवल 2 में फॉर्मूला लगवाएगा कैपिटल प्राइड का। यार बता तो दूंगा मैं तेरे को, तो पर जिनके सामने तो पूछ रहा है सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि सर ये क्या पढ़ाने लगे आप। तू फोन कर मेरे को, व्हाट्सएप कॉल कर, मैं तुझे व्हाट्सएप पे फोन कॉल पे बताता हूँ, ठीक है? क्या सर? कुछ नहीं करो तुम। सर हो गया। शाबाश, इस बार मेरा नाम रोशन होगा, पक्की बात। सर लेवल 2 हो गया। अरे अथर कौन से क्वेश्चन पे चल रहा है अभी? सर थर्ड कर रहा हूँ सर। शाबाश, लेवल 1 का थर्ड कर रहा है, राइट? यस सर, खत्म होने वाला बस। बहुत बढ़िया। माधव क्वात्रा साहब? सर 4th पे आया हूँ। शाबाश। रचित? रचित कह रहा है मैं कर ही नहीं रहा सर। मैं एंड में आपसे ये पूछूंगा दोबारा कब कराओगे। रचित यस सर। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सर अभी तो
अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था। बोल बोल अभी तो सर। अरे अमन सर अभी आपने शिपिंग कराया था वो कंप्लीट किया। बोलो सर। यार तू जीनियस है भाई गॉड, रियली कह रहा हूँ। अब मेरे दिल में ना तेरे लिए रिस्पेक्ट होने लगी है। तो सर पहले आज इन बच्चों ने मुझे बताया कि यार तू क्या चीज है यार भाई गॉड। मैं तो बोल ही रहा था। मैं यार सॉरी यार, मैं दिल से तुझे सॉरी बोल रहा हूँ। मैं तुझे यार बहुत पता नहीं क्या क्या बहुत समझता रहा, लेकिन तू तो जीनियस निकला यार। मुझसे भी गए गुजरे लोग मिलेंगे नहीं सर नहीं आपको। यार, तू जीनियस पर्सन है यार। आज मेरे दिल में तेरे लिए रिस्पेक्ट हो गई है। कोई नहीं सर, सब जीनियस बन जाएंगे आपके हाथों से। ये तेरी कॉपी खत्म हो गई क्या? कौन सा जो 5th क्वेश्चन तू दूसरे हिस्ट्री पे कर रहा था, ये पहले पुराने सॉल्यूशन भेज रहा है? नहीं नहीं सर, कॉपी का कहाँ पे खत्म हुई है? ये तेरा पहला वाला पेज तो बिल्कुल व्हाइट है और दूसरा पेज तेरा बिल्कुल ब्लैक है। अरे उसमें फ्लैश नहीं ऑन करी ना। अच्छा सर आप तो रेसिस्ट हो। मुस्कान तू कौन सा क्वेश्चन कर रही है? सर लेवल 1 का लास्ट क्वेश्चन। लेवल 1 का लास्ट, चलो ठीक है। सोल्व हो रहे ना? यस सर। सर कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल ऑफ द फर्म सेम ना? हाँ सेम जी। सर लेवल 2 भी इजी है। एक्चुअली क्या है बेटे, कभी बच्चे जब ढंग से पढ़ने लग जाते हैं ना, उन्हें सब इजी लगने लग जाता है। अब आप पढ़ रहे हो तो आपको इजी लग रहा है बस। अकाउंटेंसी में मुश्किल कुछ नहीं है, ये मेरी गारंटी है। बस मुश्किल होगा कि जब आप अच्छे ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको चीज मुश्किल लगने लग जाएगी। जब आपका दिमाग इस बात में हो जाएगा कि आखिर हमें क्या करना है, तब आपका दिमाग पढ़ाई से हट जाएगा। अब मैं तुम्हें एक जीनियस बच्चे से बात कराता हूं। प्रभकीरत क्या कर रहा है? सर 4th पे हूँ। फर्स्ट पे है? 4th। अच्छा, लेवल 1 का 4th कर रहा है अभी? हाँ सर, मतलब 3rd एंड कर रहा हूँ बस, फिर 4th पे जा रहा हूँ। सर लेवल 1 हो गया, लेवल 2 करना है अभी? ये बात बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना? छोड़ेंगे थोड़ा साले को? आज सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म करना है, इसको खींचना थोड़ा है इसको। ये कोई ज्यादा टफ मेथड नहीं है, ये इजी मेथड है। अच्छा ये बताओ, लेवल 1 के बाकी क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूं, जो अगर आपका हैंड सेट हो गया हो तो? हो गए सर, हो गए सर। लेवल 1 तो हो ही गया। चलो वेरी गुड। अब लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, देखो लेवल 2 का प्रक्रिया ध्यान से देखियो, ठीक? और सारे बच्चे जहां पर भी उसे छोड़ के फटाफट लेवल 2 पे आ जाए। न्यूमेरिकल लेवल 2। एक काम करो सारे बच्चे, बड़े आराम आराम से करूंगा मैं। लेवल 2 सर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर 10 मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी मुझे बच्चों को समझाना भी यार। कई बच्चे अब पहले आपका कर रहे हो, आप अपने ट्रैक पे चलो, मैं करा रहा हूं। होते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल, और कैपिटल है दो पार्टनर की है, अर्पित की है और प्रज्वल की है। तो मुझे ऐसे समरी बना लेता हूं एक। ये समरी मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी, ताकि क्वेश्चन मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन में एक कैपिटल गिवन है, कैपिटल है बनानी
नहीं आप लोग मत बनाओ, हम तो सोल्यूशन करेंगे ना यार सीधा। कैपिटल है 10 लाख रुपए। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में बैलेंस इन रिजर्व फंड, ये है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ है 5 लाख रुपए। उसके बाद है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ये तो मुझे नहीं मालूम कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो चीज परसेंटेज में होती है हमारे यहां उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लेते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे